जब थम गई सांसें, जब हिल गया दिमाग, जब सन्न रह गया शहर, डरना जरूरी है। मौत कभी भी कहकर नहीं आती, और जब वो आती है तो बचने के लिए एक पल का मौका भी नहीं मिलता। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मौत के इस डरावने चेहरे की जीती जागती तस्वीर, ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे, मौत से डरना जरूरी है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखकर आप कांप जाएंगे। ये तस्वीरें ऐसे खतरनाक हादसे की हैं जिन्हें देखकर आपकी चीखें निकल जाएंगी। एक बाइक पर सवार ये शख्स अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर जा रहा था और उसी वक्त आंधी की रफ्तार से आई एक गाड़ी ने इसे जबरदस्त टक्कर मार दी। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जोरदार टक्कर कितनी खतरनाक थी। गाड़ी की तूफानी रफ्तार ने बाइक के पर खच्चे उड़ा दिए। टक्कर लगते ही बाइक सवार शख्स अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हवा में लहराते हुए दूर सड़क पर जा गिरा और टक्कर मारने वाला शख्स अपनी गाड़ी समेत फरार हो गया। दिल दहला देने वाले हादसे की ये तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा की हैं। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक सवार ये शख्स डीसा भीलड़ी हाईवे पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ धीमी रफ्तार पर जा रहा था। जैसे ही वो इस मोड़ पर मुड़ा, पीछे से तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार शख्स अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क पर जा गिरा और तड़पने लगा, लेकिन इसके बाद भी टक्कर मारने वाले चालक ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। वो मौके से भाग गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जबरदस्त टक्कर के बाद बाइक सवार शख्स और उसकी पत्नी का क्या हाल है। दोनों सड़क पर दर्द से तड़प रहे थे। खुशकिस्मती ये रही कि खौफनाक एक्सीडेंट के बाद भी इनका बच्चा सही सलामत था, उसे एक खरोंच तक नहीं लगी। दिल दहला देने वाले इस एक्सीडेंट के फौरन बाद दंपत्ति का बच्चा उठ खड़ा हुआ और अपनी मां की तरफ बढ़ने लगा। वो अपनी मां के करीब पहुंचकर उसे आवाज दे रहा था, लेकिन गंभीर रूप से जख्मी इस बच्चे की मां सड़क पर निढाल पड़ी थी। इसी बीच मदद के लिए कुछ लोग भी मौके पर पहुंच गए। सबसे पहले एक शख्स ने बच्चे को गोद में उठाकर उसे हाईवे से हटाया। इसके बाद दूसरे लोगों ने घायल दंपत्ति की मदद करनी शुरू की। खौफनाक हादसे के बाद बाइक सवार शख्स और उसकी पत्नी दोनों की हालत बेहद खराब थी। वो दोनों दर्द से तड़प रहे थे। आखिरकार जैसे तैसे मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। डरना जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि यह डर ही आपको सावधान करता है, खतरे से बचाता है। गुजरात के खौफनाक हादसे के शिकार बने पति पत्नी को लोगों ने समय पर अस्पताल पहुंचा दिया और इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अब आप देखिए कैमरे में कैद खौफनाक हादसे की यह दूसरी कहानी। कैमरे में कैद खौफनाक हादसे की ये कहानी जयपुर की है। तस्वीरें जयपुर के मोहाना रोड की हैं, जहां हर दिन की तरह लोग आ जा रहे थे। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं और उसी वक्त हो गया ये दर्दनाक हादसा।
सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं सड़क पर तेज रफ्तार से आ रही सफेद रंग की ये एसयूवी कार लहराते हुए आई और सीधे सामने आ रही एक बाइक सवार को टक्कर मारती हुई सड़क किनारे खड़े ठेले से जा टकराई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार शख्स सड़क पर घिसटता हुआ ठेले में जा घुसा। दिल दहला देने वाले इस हादसे को मौके पर मौजूद जिस किसी ने भी देखा उसी की चीख निकल गई। लोग मदद के लिए फौरन दौड़े। तब तक एक्सीडेंट को अंजाम देने वाला एसयूवी चालक भी अपनी गाड़ी को रोककर खड़ा था, लेकिन जैसे ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई वो मौके से भाग गया। चश्मदीदों के मुताबिक रविवार के दिन जयपुर के मोहाना मोड़ पर यह एसयूवी कार बड़ी ही तेजी से आ रही थी। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि चालक का गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रह पाया। गाड़ी को रोकने के लिए उसने ब्रेक के साथ ही हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल किया और इसी वजह से उसकी गाड़ी बड़ी तेजी से घूमती हुई सामने आ रही बाइक सवार से जा टकराई। दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद एसयूवी चालक तो गाड़ी समेत भाग गया, लेकिन उसकी जानलेवा टक्कर से घायल बाइक सवार की मौत हो गई। इस खौफनाक हादसे के थोड़ी ही देर बाद जयपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर पता चला हादसे में अपनी जान गंवाने वाला शख्स का नाम सुधीर वैष्णव है। सुधीर जयपुर के एक निजी कॉलेज में लेक्चरर थे, लेकिन अब इस हादसे के साथ ही उनकी जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया है। एक खौफनाक हादसे में जान गंवाने वाले सुधीर वैष्णव के घर में अब मातम पसरा है। हादसे के बाद पुलिस आरोपी वाहन चालक को ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस हादसे की तस्वीर जब एक शख्स को रौंदती हुई निकल गई मौत। मौत की ये डरावनी तस्वीर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क पर तूफानी रफ्तार में जा रहे इस ट्रक ने कैसे सामने से आ रहे बाइक सवार को कुचल दिया। यह हादसा इतना खौफनाक था कि बाइक सवार शख्स की मौके पर ही जान चली गई। चश्मदीदों के मुताबिक दिल दहला देने वाला यह हादसा 4 फरवरी का है। उस रोज खटीमा इलाके के कांग्रेसी नेता नफीज अंसारी अपनी बाइक से घर जा रहे थे और तभी सामने से आ रहे इस ट्रक ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में नफीज गंभीर रूप से जख्मी हो गए और फिर उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के हाथ जब ये सीसीटीवी फुटेज लगा तो बारीकी से इसकी पड़ताल की गई। पुलिस के मुताबिक वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि ट्रक चालक ने जानबूझकर कांग्रेसी नेता को टक्कर मारी है और इसलिए पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और अब की जा रही है उसकी तलाश। जब थम गई सांसें, जब हिल गया दिमाग, जब सन्न रह गया शहर,
डरना जरूरी है। वो दूल्हा शाम को शादी के 7 फेरे लेने वाला था। वो शादी की तैयारियों में मशगूल था, लेकिन एक लापरवाही बन गई उसकी मौत, और दुल्हन के घर पहुंची उस दर्दनाक मौत की खबर। हाथों में मेहंदी रची है, कलाई पर शादी का कंगन बंधा है, लेकिन चेहरे से खुशी गायब है। 7 फेरों से कुछ ही घंटे पहले इस लड़की पर गमों का ऐसा पहाड़ टूटा कि इसके सारे सपने चूर चूर हो गए। दिल का दर्द बयान करना चाहती है, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ जवाब नहीं देना चाह रहे, कुछ नहीं कहेंगे। बरेली की रहने वाली उमा दुल्हन के जोड़े में सजकर 16 श्रृंगार की तैयारी कर रही थी, लेकिन इसकी सारी खुशियां आंसुओं से धुल गई। नरेश गंगवार नाम के जिस लड़के के साथ उमा की शादी होने वाली थी, वो शादी वाले दिन ही एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गया। उनको फोन लगाया, उसके बाद और किसी का उठा नहीं, तो मैंने अपने देवर को फोन किया तो उन्होंने बताया क्या भाभी आप बात कर रही थी भैया से। हमने कहा नहीं हमारी बात नहीं हुई, हमारी शाम केवल बात हुई थी, बस सुबह से नहीं हुई। हम लोगों ने डिसाइड किया था शाम को ही बात करेंगे, अब नहीं करेंगे। फिर बाद में घर वालों ने भी कुछ नहीं बताया, घर वालों से पूछा, उसके बाद पता चला तो बाद में भैया ने भी कहा, उसके बाद बस यहाँ चले आए बस। दूल्हे नरेश की मौत ने शादी की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया है। ट्रेन एक्सीडेंट में दूल्हे नरेश की मौत से घर परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी सब सदमे में हैं। वो काम कर रहे थे, सब लोगों के लिए चाय पिलाई थी, फिर उनसे एकदम अचानक फोन आ गया कंपनी का। फिर वो जा रहे थे और पता नहीं कि बहुत दूर बहुत पास पहुंच गए। फिर मेरे भाई ने फोन भी किया, फिर उनको भी जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्या हुआ, एकदम गाड़ी ट्रेन आई और खत्म हो गए। हमें तो पता था कि कोई बच्चा खत्म हो गया। हम देखने गए तो लोगों ने बताया कि क्या कहता है कंकन बंधा हुआ है, तुम्हारा भाई खत्म हो गया। इस घर में कल तक बारात चढ़ने की तैयारियां हो रही थीं और अब यहाँ कोहराम मचा हुआ है। कहां तो सब लोग दुल्हन की डोली का इंतजार कर रहे थे और कहां उन्हें अपने कंधों पर उठानी पड़ी दूल्हे की अर्थी। पहले इधर से पश्चिम को जा रहे थे, बाएं हाथ पे ट्रेन पीछे से आई, उसने हॉर्न दिया, बच्चे दाहिने हाथ पे को, उस पर सामने से आ गई ट्रेन और एक्सीडेंट हो गया। शादी है, आज बारात जानी थी, कल लगन और मंडप हुआ था इन्हीं की। मुझे लगता है कि कहते हैं कि समय से पहले सब कुछ चला गया, हम उसको जीवन में भूल नहीं सकते। आज उसकी बारात, वो बेचारे की, आज हम लोग बारात ले जाने की जगह आज बर्ती लेके जा रहे हैं बच्चे की, तो इससे बड़े दुख का हमारे पास और क्या हो सकता है। दूल्हा नरेश गंगवार नोएडा की एक कंपनी में सिविल इंजीनियर था। परिवार वालों का कहना है कि हादसे से कुछ ही देर पहले उसे कंपनी से किसी ने फोन किया था। वो फोन पर बात करते करते रेलवे ट्रैक की तरफ निकल गया और ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। नरेश ने अपनी दुल्हन उमा के साथ मिलकर नई जिंदगी के खूबसूरत ख्वाब बुने थे, लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट ने उन खुशियों को बदरंग कर डाला। अगर सब कुछ ठीक रहता तो उमा को इस घर में दुल्हन बनकर आना था, लेकिन वक्त ने इनके अरमानों पर ऐसा कहर ढाया कि इसे बगैर शादी के, बिना डोली के अपनी ससुराल आना पड़ा। सनसनी के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।
एक जरा सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। जरा सी चूक किसी की जान भी ले सकती है। इसलिए हादसे से बचने के लिए डरना जरूरी है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।